नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मुख्य पहली बड़ी खबर। एसबीआई खाता धारकों की बल्ले बल्ले, बैंक ने दी ये बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक मुफ्त में ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक होने पर लगने वाले एटीएम सेवा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि 21 अप्रैल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाए। ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के निर्देश दिए। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा। बता दें कि घर से बाहर निकलने पर आपको मास्क लगाकर निकलना पड़ेगा, जबकि सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक जगह हॉटस्पॉट नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, निहंगों के हमले में एएसआई का कट गया था हाथ, अब मिला बहादुरी के लिए प्रमोशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पटियाला सब्जी मंडी में कर्फ्यू लागू करवाने के दौरान हमले में घायल हुए एएसआई हरजीत सिंह को प्रमोट करके एएसआई बनाया गया है। यह सम्मान उनके वीरता और साहस के लिए दिया गया है। पटियाला जिले की एक सब्जी मंडी में कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहने के बाद निहंगों के समूह ने पुलिस दल पर हमला किया था। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, अमेरिका ने की भारत की बड़ी मदद, कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिए $59 लाख। आपको बता दें कि अमेरिका ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत को करीब $59 लाख की स्वास्थ्य सहायता दी है। विदेश विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस धनराशि का प्रभावित लोगों की देखभाल, समुदायों को आवश्यक जन स्वास्थ्य संदेश देने में और निगरानी मजबूत करके इस विषाणु को फैलने से रोकने में भारत की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, यूपी में शुरू होगा शराब बियर का उत्पादन, आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शराब और बियर का उत्पादन फिर से शुरू होगा। बता दें कि लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें बंद हैं। आबकारी विभाग ने शराब और बियर के उत्पादन शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि शराब और बियर का स्टॉक बनाया जाएगा ताकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होता है तो बाजार में उसकी आपूर्ति आसानी से की जा सके। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना की वैक्सीन बनने में इतना समय लगेगा। आपको बता दें कि फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निर्देशक गगनदीप कंग के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए विस्तार और गति के हिसाब से वैश्विक शोध और विकास प्रयास बेहद बेमिसाल हैं। लेकिन सीपीआई के वाइस चेयरमैन पर भी नियुक्त कंग का यह भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति के परीक्षण की प्रक्रिया बहुत सत्रीय, जटिल और कई अन्य चुनौतियों वाली होती हैं। इसके चलते SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन तलाशने में भले ही अन्य बीमारियों की वैक्सीन की तरह 10 साल नहीं लगेंगे, लेकिन किसी वैक्सीन को तलाशने के बाद से सुरक्षित, प्रभावी और बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 1 साल का समय अवश्य लगेगा। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, यूएई शहजादी ने दी भारतीयों को चेतावनी, मुस्लिमों के खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार की सदस्य और व्यवसायी और परोपकारी महिला शेखा हिंदा अल कासिमी ने यूएई में रह रहे भारतीय हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तबलीगी जमात की एक सभा को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया था, जिसके कारण भारत में कथित तौर पर कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के सदस्यों की इस्लामी आतंकवादी भी कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी का भी मजाक बनाना बेकार नहीं जाता है। शेखा हिंद ने कहा, सत्तारूढ़ परिवार भारतीयों के साथ दोस्त हैं, लेकिन एक शाही के रूप में आपकी अशिष्टता का स्वागत नहीं है। सभी कर्मचारियों को काम करने के लिए भुगतान किया जाता है, कोई भी मुफ्त में नहीं आता है। आप इस जमीन से अपनी रोटी कमाते हैं जिसे आप खाते हैं। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें,
SBI सेविंग खाते में अगर 1 लाख रुपए जमा है तो अब कितना मिलेगा ब्याज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि SBI के इस फैसले के तहत अब 1 लाख तक डिपॉजिट पर ब्याज 3% से घटाकर 2.75% कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब 1 लाख तक और इसके ऊपर के जमा दोनों पर इतना ही ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि इसके साथ बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए MCLR में 0.35% की कटौती की थी। नई दरें 10 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने घर या गाड़ी से संबंधित कोई कर्जा ले रखा है। साथ ही EMI में भी राहत मिलेगी। नई MCLR दरों के लागू होने के बाद इस आधार पर 30 साल के लिए गए 1 लाख रुपए से होम लोन पर मासिक किस्त में 24 रुपए की कमी आएगी। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, मुंबई में नौसेना के जवानों तक पहुंचा कोरोना वायरस, 21 जवान पाए गए पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में नौसेना परिसर में 21 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को उस नौसैनिक से संक्रमण का शक जताया जा रहा है जो 7 अप्रैल को पॉजिटिव मिला था। अभी तो जो 21 नौसैनिक पॉजिटिव मिले हैं उनमें से 20 INS आगरे पर तैनात हैं। नौसेना ने बताया कि सभी संक्रमितों का मुंबई के एक नौसैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने बताया कि ज्यादातर संक्रमित लोग उस नौसैनिक के संपर्क में आए थे जो 7 अप्रैल को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, 20 सालों में पहली बार MS धोनी को आया था कुलदीप यादव पर गुस्सा। कहा, पागल हूँ जो 300 मैच खेला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने धोनी के गुस्से को लेकर कहा कि उस दिनों उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहली बार धोनी को गुस्से में देखा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पागल हूँ जो इतने सारे मैच खेला हूँ। कुलदीप ने मैच के बाद जब उन्होंने धोनी से पूछा कि क्यों वो आक्रोशित थे तो धोनी ने मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ मुझे डांट रहे थे जिससे बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा, मैं उस दिन काफी डरा हुआ था। मैच के बाद टीम बस में सफर करके वक्त मैं उनके पास गया और कहा कि आप कभी गुस्सा होते हो तो धोनी भाई ने कहा कि 20 साल से गुस्सा नहीं किया। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, कोरोना संकट से उबरने के लिए वैज्ञानिकों इंजीनियरों की ली जाए सेवा। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि कोरोना संकट का इनोवेटिव सलूशन तलाशने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों को काम पर लगाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस एक चुनौती के साथ एक अवसर भी है। बता दें कि कोविड-19 महामारी बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन यह एक अवसर भी है। हमें अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों को संकट के इस समय में इनोवेटिव सलूशन के लिए काम पर लगाने की जरूरत है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, एयरटेल वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को तोहफा, बड़ी अकाउंट वैलिडिटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों कंपनियों की एक मिनिमम रिचार्ज पॉलिसी है जिसके तहत किसी भी यूजर का मौजूदा प्लान एक्सपायर होने के बाद उसे 7 दिनों बाद इनकमिंग कॉल्स आने बंद हो जाते हैं। अब एक नई प्रेस रिलीज में एयरटेल ने कहा है कि ऐसे लगभग 30 मिलियन ग्राहक जो लॉकडाउन के दौरान अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज कराने में असमर्थ हैं, उनकी मदद करने के लिए कंपनी ने प्रीपेड अकाउंट वैलिडिटी को 3 मई 2020 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि ऐसे ग्राहकों के पास एक्टिव रिचार्ज प्लान न होने के बाद भी उन्हें इनकमिंग वॉइस कॉल्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बता दें, चीन के डेटा पर ट्रंप को यकीन नहीं, बोले कोरोना मृतकों की संख्या USA से भी ज्यादा। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या शुरू से ही संशय के दायरे में थी। इसी बीच चीन ने अचानक से 1290 मौतों की जानकारी दुनिया को दी। इन मौतों के बारे में दुनिया अब तक अंधेरे में थी। इसी के साथ चीन के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इस घटनाक्रम पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा, चीन ने अदृश्य शत्रु की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े को 2 गुना कर दिया है। यह इससे भी ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा, इसके आसपास भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।